अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज हमारा आप सोचोगे क्या थ्योरी वाला लेक्चर है या फिर जो वो व्हाट नेक्स्ट वाली वीडियो आई थी या फिर हम कुछ और स्टार्ट करने वाले हैं उसके साथ। तो फिर अब मैंने सोचा कि सबको पता है, सबसे पहले तो वेलकम कर देते हैं हम आपका एनके मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, दिल थाम के बैठिए, बताओ वो किस पे होगा। क्या आज हम रियल एनालिसिस पे करेंगे? वही गैस वाली हम वो करते हैं, है ना, गैस कीजिए, गेम खेलते हैं। क्या आज हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा के साथ? उसके लेक्चर्स आते रहेंगे लीनियर अलजेब्रा के, जो हम थ्योरी कर रहे हैं वन शॉट के नाम से जो हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, वन शॉट लीनियर अलजेब्रा के 8 पार्ट्स उसके हो चुके हैं, बीच बीच में उसके क्वेश्चंस भी आए हैं। या फिर हम क्या करेंगे, ट्रिपल ए करेंगे आज, या फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ओडीपी, या फिर कुछ और, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने सोचा कि जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं ना, जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक थ्योरी का कोई मतलब नहीं बनता जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब थ्योरी करोगे पहले तभी आप पीवाईक्यू कर पाओगे, लेकिन अगर पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। तो आज हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना टाइम को गवाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन लीनियर अलजेब्रा L1, दैट इज दिस इज हम आवर लेक्चर नंबर 1। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज। तो आज हम कौन से क्वेश्चंस को फोड़ने वाले हैं, जून 2010 एंड दिसंबर 2010। ठीक है, अब जैसे मैंने थ्योरी में आपको करवाया था वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में 3.5 आवर का था या उससे ज्यादा था, उसमें हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी, है ना, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट हो गया, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सब कुछ किया था हमने। ठीक है, और हमने क्या की थी, और भी बहुत सारी चीजें हमने की थी, आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, रैंक क्या होता है ना। तो आज उसी पे क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं, जैसे जैसे आपके लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए थ्योरी पढ़ना भी बहुत जरूरी है। पहले वो थ्योरी के लेक्चर देख के आओ, 8 लेक्चर्स हो चुके हैं, आगे आगे वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और साथ के साथ अभी ये प्रीवियस ईयर लेक्चर्स आप अपनी नोटबुक में कहीं पे भी सोल्व कर लो। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले उठा रही हूँ जून 2010 एंड दिसंबर 2010। क्वेश्चन आपके सारे होंगे, दिक्कत मत लो, और प्लेलिस्ट में मैं एक अलग बना दूंगी इसकी सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन लीनियर अलजेब्रा L1 के नाम से, जो भी होगा पीवाईक्यू। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गवाए हमारा करते हैं फर्स्ट, पहले मैट्रिक्स के क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, अब अभी ये चीजें होती है ना, अगर मान लिया मुझे कोई डिश बनानी है, कोई खाना बनाना है, कुछ भी बनाना है, डिश बनानी है, या फिर कारपेंटर कुछ भी बनाता है ना, सबसे पहले तो हम कुछ भी बनाते हैं तो हमें पहले देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कि मेरे आसपास क्या है ना, कौन से इंग्रेडिएंट है मेरे पास। ठीक है, और उनसे मैं कैसे क्या क्या कर सकती हूँ। फिर मुझे देखना है कि मुझे डिश कौन सी बनानी है, दैट मीन मुझे प्रूव क्या करना है। ठीक है, और फिर मैं इन दोनों के बीच का क्या बनाती हूँ, एक पुल बनाती हूँ कि मैं गिवन से जो चीज प्रूव करनी है उस तक कैसे पहुंचूं। ठीक है, तो बस ये छोटा सा सफर तय करना है हमें, और हमारा क्वेश्चन झकास से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, लेट S इज इक्वल टू A सच दैट, जो A है वो क्या है मेरे पास, AIJ 5x5, यानी कि 5x5 की मैट्रिसेस है इस सेट के अंदर। ओके फाइन, AIJ इज इक्वल्स टू 0 और 1। अब जो एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में वो क्या होंगे, या तो 0 होगा या तो फिर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है जी, अभी ये समीशन दे रखे हैं, यानी कि AIJ इज इक्वल टू 1, जिसमें ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि I अगर कोई भी ले हम 1 to 5, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ AI1 प्लस AI2 प्लस AI3 प्लस AI4 प्लस AI5, क्योंकि 5 तक ही होंगी रो, उसकी वैल्यू क्या है 1,
ये अब फर्स्ट समेशन है। अब दूसरे में यहाँ पर क्या लगा है, आई लगा है, तो यहाँ आई चेंज होगा, A1J प्लस A2J प्लस A3J प्लस A4J प्लस A5J इज इक्वल टू 1। ये है इन दोनों समेशन का, ठीक है। तो चलो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। सबसे पहले गिवन मेरे पास सिंपल है कि जो ये सेट है इसके अंदर कुछ इस टाइप की मैट्रिसेस है 5 क्रॉस 5 की, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होंगे मेरे पास वो हमें सिर्फ 0 और 1 में से ही लेने हैं, ठीक है। या तो मैं किसी पोजीशन पे 0 पुट करूंगी या तो मैं क्या पुट करूंगी, 1 पुट करूंगी। अब इसे को ध्यान से देखो, इसने फर्स्ट समीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, अगर मैं कोई भी रो लेती हूँ, आई रो है, ठीक है, कॉलम को चेंज करती रहती हूँ, यानी कि ये कॉलम हो गए 1 2 3 4 5, ठीक, डन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट समीशन फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट, अब इस रो में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A11 A12 A13 A14 A15, यही मतलब है। आई की जगह मैंने अगर यहाँ 1 पुट कर दिया, यहाँ देखो इधर ये येलो से दिखेगा नहीं, ये जो समीशन था मेरा AI1 प्लस AI2 प्लस AI3 प्लस AI4 प्लस AI5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आई की जगह मैं फर्स्ट रो में चेक कर रही हूँ, तो क्या बन जाएगा ये A11 A12 एंड सो ऑन A15 की तरह, ठीक है। तो यही एलिमेंट है A11 A12 A13 A14 A15, तो इसका सम 1 आ रहा है ना। इसी तरह सेकेंड रो, आई की जगह जब मैं 2 पुट कर दूंगी, यहाँ जाएगा A21 A22 एंड सो ऑन टू A25, यानी कि जो सेकेंड रो के एलिमेंट होंगे उनका सम भी 1 आ रहा है। इसी तरह थर्ड रो के एलिमेंट का सम भी 1 आएगा, फोर्थ रो के भी एंड फिफ्थ रो के भी। ये तो बाहर निकल गई बेचारी, ठीक है, ये चीज है। लेकिन हमें एक और समीशन भी तो दिया हुआ है, वो क्या बोल रहा है, उसमें बस चेंज करना है हमें रो की जगह कॉलम एंड कॉलम की जगह रो। वो ये था A1J A2J से लेकर A5J तक, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉलम की, ठीक है, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा, A21 आ जाएगा, A31 A41 एंड A51, यानी कि इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा A11 A21 A31 A41 A51। दैट मीन जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको मैं प्लस करती हूं तो उनका सम भी मेरे पास क्या है 1। इसी तरह सेकंड कॉलम के एलिमेंट को भी जब मैं प्लस करती हूं तो उसका सम भी 1 आएगा। थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स भी 1, फोर्थ के भी 1 एंड फिफ्थ के भी 1, ठीक है। तो इन दोनों समीशन का ये मतलब है। अभी मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए मुझे क्या निकालनी होती है, चॉइस निकाल दूं। अगर मैं चॉइस निकाल दूं कि एक एलिमेंट के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है, क्या क्या मैं फिल कर सकती हूँ, वो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना फिर हर एक एलिमेंट के लिए चूज करना। तो हम एक पूरी पूरी रो उठाएंगे, ठीक है। अगर मैं देख लूं कि इस रो में मेरे पास कितनी चॉइस है किसी भी एलिमेंट के लिए, इस रो में कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें, है ना, ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड करते हैं हम, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम इसमें। तो एलिमेंट है मेरे पास 0 एंड 1, ठीक है। एलिमेंट क्या है 0 एंड 1। अभी इधर देखो मुझे क्या चाहिए, जो फर्स्ट रो में पुट कर रही हूँ मैं इनको। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट का जो सम है कहाँ था, यही था कहीं, कहाँ गया, ये रहा, नीचे देखो ये 1 आना चाहिए। अभी इनके पास मेरे पास जो चॉइस है वो तो सिर्फ 0 और 1 है, ठीक है। यानी कि एक बार तो कंप्लीट 1 आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता सारे एलिमेंट 0 हो, क्योंकि फिर सम 1 नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 2 टाइम्स 1 आ रहा हो और बाकी 0, नहीं हो सकता, फिर 2 आ जाएगा। यानी कि इस समीशन से, इस समीशन से मुझे पता लगता है इसके अकॉर्डिंग ईच रो, इन ईच रो जो 1 है वो सिर्फ 1 टाइम आएगा, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग पोजीशन हुई, 4 पोजीशन बची, उन पर 0 आ जाएगा। इसी तरह अकॉर्डिंग टू दिस इन ईच कॉलम, हर एक कॉलम में जो 1 आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि मुझे सम को 1 बनाना है ना, बाकी पोजीशन पे क्या आ जाएंगे 0,
ठीक है। अभी फर्स्ट रो में देखो 1 के लिए मेरे पास कितनी पोजीशन है, कहीं पे भी पुट कर सकती हूँ ना मैं, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पोजीशन होगी। मान लिया मैंने यहाँ पुट कर दिया और ये 5 चॉइसेस के लिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट वन, अभी इधर बताओ मुझे, ईच रो में तो ठीक है 1 आ गया, बाकियों पे 0 0 आ गया, है ना, लेट कर लिया। अब क्या मैं 1 के लिए 1 को यहाँ पुट कर सकती हूँ, बताओ। अगर मैंने 1 को यहाँ पुट कर लिया तो इस दूसरे समीशन के अकॉर्डिंग ये तो आ जाएगा 1 + 1 2, सम मेरे पास 2 आ गया। लेकिन मेरे पास तो गिवन है ईच कॉलम का सम कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी कि 1 के लिए यहाँ पे तो कोई पोजीशन हो नहीं सकती, है ना। तो नेक्स्ट में 1 के लिए कितनी पोजीशन बची बताओ, 1 2 3 4, कितनी पोजीशन बची 4, मान लिया यहाँ पे है। इसी तरह नेक्स्ट में भी यहाँ पे 1 आ गया, इस कॉलम में एक 1 आ गया, अब सिर्फ एक ही बार आना है, तो यहाँ दोबारा 1 नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम यही था ना 1 2 3 4, ये ज्यादा ही कॉलम बना दिए हमने, चलो ये नहीं है, ये मान लिया ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। इसमें भी फिर कौन सी पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा, इस पे आएगा, ये तो सेकंड है, इस पे पोजीशन पे आएगा। इधर कितने बच गए 1 2 और 3। इसी तरह फिर नेक्स्ट ये कैंसल, यहाँ पे 2 बच गए और लास्ट में सिर्फ एक ही पोजीशन बची। फिर जब टोटल चॉइस निकालेंगे हम, तो टोटल चॉइसेस में मेरे पास क्या हो जाएगा, इन सबको मैं क्या कर दूंगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये चीज मैं इसको कर दूंगी। और जब भी मेरे को ये चीज फाइंड आउट करनी होती है आई कैन, अब मैंने, आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में मेरे पास, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में मेरे पास क्या होता है, जब एंड आए मतलब मुझे ये बॉक्स भी फिल करना है और ये बॉक्स भी, दोनों में मुझे फिल करना है, तो मैं करूंगी मल्टीप्लाई। लेकिन हमें मुझे कुछ ऐसी पोजीशन हो कि मुझे या तो ये फिल करना है या फिर मुझे ये फिल करना है, यानी कि और वाली कंडीशन, तो मैं करती हूँ प्लस। लेकिन इसमें तो क्या था, मुझे सारी की सारी रो फिल करनी है, इसमें भी फिल करना है, एंड इसमें भी, एंड इसमें भी, एंड तो मतलब एंड है इनके बीच में, तो फिर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, डन। चलिए फर्स्ट ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या है, लेट डी बी अ नॉन जीरो एन क्रॉस। आप पहले पोज करके क्या करोगे, पहले पोज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। लेट डी बी ए नॉन जीरो एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स विद एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है देखिए, एक मिनट रुकिए, चलो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पेन तो ले लो बाबू भैया, पेन के बिना क्या करोगे। ओके, लेट डी बी अ नॉन जीरो एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मेरे पास डी क्या है, एक नॉन जीरो एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है विद एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड। इस चीज पे बहुत ध्यान रखना होता है। कुछ क्वेश्चन में वैलिड दिया होता है, कुछ में नॉन वैलिड। ठीक है, वैलिड मतलब हमें कौन सी कंडीशन ट्रू होगी वो बताना है। अगर नॉट वैलिड दिया होता then we have to find the condition which are not true, that is the false condition, okay, incorrect condition। तो चलिए चेक करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में, हम फटाफट से 1 by 1 लग जाते हैं चेकआउट करने। करें चेक। फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, द गिवन इज दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ d is equal to 0, it implies the rank of d is equal to 0। is it necessary? अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका रैंक भी 0 होगा। इज इट नेसेसरी? नो, इट इज नॉट। मैं मैट्रिक्स ले लेती हूँ, मुझे देखो ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, कैसे सोचते हैं मैं वो बताती हूँ। ऐसी मैट्रिक्स मेरे को फाइंड करनी है अगर एग्जिस्ट करती है तो जिसका रैंक 0 नहीं होगा। ठीक है,
और लेकिन डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब मैंने क्या ले ली, रैंक को 0 नहीं करना है मुझे, है ना, तो एक नॉन जीरो एलिमेंट मैंने ले लिया और इधर 0 डाल दिया। फिर मुझे क्या बनाना है, इसका डिटर्मिनेंट 0 बनाना है। तो फिर अब ये डायगोनल बन जाएगी ना, ऊपर नीचे तो 0 है, मैं 2 क्रॉस 2 की ही लेके चल रही हूँ, तो इसको मैंने बना दिया 0 ताकि मेरा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका देखो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है इस मैट्रिक्स का, 1 × 0। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, नॉर्मली भी आप निकालो तो वो 0 ही होगा, 0 आ गया। बट रैंक क्या होता है, रैंक इज नॉन जीरो रो, तो एक मेरे पास बच रही है नॉन जीरो रो, रैंक तो 1 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये अगली कंडीशन क्या है, वैलिड नहीं है, दैट मीन इट इज इनकरेक्ट। सेकंड चेक करें, सेकंड में क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1। अगर डिटर्मिनेंट मेरे पास 1 है, इट इम्प्लाइज दैट द रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1 देन रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1। ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 1 देन रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1। क्या हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि जिसका रैंक 1 ना हो लेकिन डिटर्मिनेंट क्या हो, 1 हो, ठीक है। अब मेरे पास ना सिंपल सी चीज देखो, अगर कोई भी मैं मैट्रिक्स लेती हूँ, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। समझ रहे हो, इसको आप एग्जांपल से भी कर सकते हो और वैसे भी। डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, ये डिटर्मिनेंट के साइन है 1 है, दैट मीन 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। और ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसकी जो है स्मॉलेस्ट आई कैन से या फिर लार्जेस्ट, ठीक है, इसकी सबसे छोटी, इसकी जो होगी लार्ज, नॉन माइनर क्या एग्जिस्ट करेगी, नॉन जीरो माइनर, यही होती है ना। जब हम रैंक निकालते हैं तो हम इसकी नॉन जीरो माइनर देखते हैं कि कौन सी एग्जिस्ट करेगी, जिससे ऊपर वाली, ठीक है, लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर देखते हैं हम कि इससे अबव, इससे ऊपर ऑर्डर वाली जितनी भी माइनर एग्जिस्ट करेंगी वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि जो डी की माइनर है वो पूरा का पूरा डी ही है, नॉन जीरो माइनर यही होगी ना, लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर यही एग्जिस्ट कर गई। दैट मीन रैंक क्या हो जाएगा मेरे पास, डी का किसके इक्वल हो जाएगा, इसके ऑर्डर के। बट ऑर्डर गिवन है मेरे पास, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि जो रैंक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 होगा या फिर 2 से बड़ा। रैंक ऑफ डी मतलब 1 तो नहीं आ रहा, दैट मीन ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर समझ नहीं आया है एक और बार मैं समझाती हूँ, कोई बात नहीं। देखो क्या गिवन है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ डी 1 के इक्वल है, 1 है मतलब 0 तो नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई। रैंक की डेफिनेशन क्या होती है, हम किसी मैट्रिक्स के अंदर, माइनर पता है ना कि जैसे मैंने एक्सपेंड किया इस रो और इसके अलोंग, ये क्या बच गया, माइनर बच गया, ठीक है। और ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स भी खुद का माइनर होती है, जैसे ए सबसेट होता है ना ए का, वैसे ही पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है आई कैन से वो माइनर होगी ए का। माइनर मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में सबसेट ही होते हैं ये, ठीक है। तो डी खुद ही नॉन जीरो माइनर है, तो लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर मेरे पास डी ही हो गई। तो फिर रैंक क्या हो गया उसका, ऑर्डर के इक्वल। ऑर्डर क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर ये हो जाएगा। दैट मीन बी पार्ट मेरे पास क्या आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया, ठीक है। अब सी पार्ट देखते हैं। सी में क्या गिवन है, द रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू 1। यहां करते हैं सी पार्ट हम। द रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगा ये, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब किसी मैट्रिक्स का रैंक देखो 1 दे रखा है, समझ रहे हो, एक मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या दे रखा है, 1 दे रखा है ना। वो क्या होगा, मैं लिख रही हूं उसके ऑर्डर से छोटा है, क्या है, उसके ऑर्डर से छोटा है। मैं आपको एग्जांपल से भी करवा सकती हूँ, बट जनरल में जैसे सोचते हैं ना चीजें निकलेंगी वो सोचा करो, है ना। कई बार एग्जाम्पल नहीं ध्यान में आते हैं वो, तो जनरल वे से भी इजीली हो सकते हैं, ठीक है। रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू होगा 1 से, जो कि उसके ऑर्डर से छोटा है। क्यों भाई ऑर्डर से क्यों छोटा है, क्योंकि ऑर्डर मेरे पास गिवन है या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ा होगा।
ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक उसके ऑर्डर से छोटा आ जाए, इसका मतलब जो नॉन जीरो माइनर है, ठीक है, यही रैंक की डेफिनेशन ही होती है। अगर तुम्हें नहीं पता रैंक क्या होता है, प्लीज थ्योरी की वीडियोस जाके देखो। L1 L2 से 8 लेक्चर्स हैं, प्लीज उनको जाके देखो, अपने अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर करो, ठीक है। द लार्जेस्ट नॉन जीरो रो, ठीक है, तो लार्जेस्ट नॉन जीरो रो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर 1 की, यानी कि जिन माइनर का जो ऑर्डर है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, वो तो 0 है, ठीक है। तो फिर अगर मैंने यहाँ पे कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली, इसका रैंक तो 1 है, मतलब जो दूसरी रो है वो क्या बना रही है, 0 बना रही है। अगर एक पूरी की पूरी रो मेरे पास 0 बन गई तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। अगर किसी मैट्रिक्स में एक कंप्लीट रो 0 बन जाए या एक कंप्लीट रो कॉलम 0 बन जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या होगा, 0। अगर मैं इसको बाय एग्जांपल समझाऊं, ओके फाइन, 1 2 0 0 ये ले ली मैंने एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या है, 1 है, एक ही नॉन जीरो रो है। बट जब मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूंगी 1 इंटू 0 0 0, वो आ जाएगा 0। दैट मीन थर्ड ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। समझ रहे हो, वो मैंने जनरल से समझाया, ये मैंने एग्जाम्पल से समझाया। अगर समझ नहीं आया है रिपीट करो, अच्छे से देखो, समझो और दिमाग में बैठा लो। ओके चलिए, अभी ये भी इनकरेक्ट हो गया। वैसे तो मुझे बी के बाद कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये बी पार्ट का क्वेश्चन है, बट फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। अब फोर्थ में यहीं पे करवा देती हूँ। फोर्थ क्या बोल रहा है, इफ रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू n, इट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ d इज नॉट इक्वल टू 1। इसने बोला है कि अगर जो रैंक है वो ऑर्डर के इक्वल है, कोई ले लो मैट्रिक्स 1 1 0 0, सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 2 है, जो कि इसके ऑर्डर के इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट है जी। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या आ गया भैया जी, 1 आ गया, तो झूठा है, ये भी गलत। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। जनरल वे में आप सोचा करो, अगर एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है तो, नहीं तो एग्जाम्पल भी इजी से बन जाते हैं। चलिए, हमारे क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2011 का है। चलिए, सो ये आ गया हमारा धासु वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको ना मैं 5 सेकंड में आपको करके दिखाती हूँ। करके दिखाऊं, चलो रुको। 1 ये लो, -27 आंसर है। कितना लगा इसको, तो इसका मेरे पास एक शॉर्टकट है। क्या है शॉर्टकट, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम है, क्या नाम है इस मैट्रिक्स का नाम, कितने दूर कितने पास, ठीक है। ये मैट्रिक्स का नाम है। ये बड़ी ही धासु मैट्रिक्स है आपकी। कितने दूर कितने पास क्यों बोलते हैं वो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, पहले तो ये जो ए और बी होते हैं, 1 और 2 को मैंने क्या ले लिया, ए और बी जनरल ले लिया, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं जो इनका ऑर्डर होगा ना, समझ रहे हो, वो इवन फॉर्म में होना चाहिए। कैसी फॉर्म में, इवन, यानी कि 3 का मल्टीपल टाइप कुछ होना चाहिए, ताकि वो इस टाइप का बन सके, 2m क्रॉस 2m, ठीक है, कुछ इस टाइप का होना चाहिए इवन फॉर्म में। तो अभी यहाँ पे तो 6 है, तो 1 2 3 4। अभी ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स को, बहुत मजेदार मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, ए और बी दूर दूर बैठे हैं, वो पास पास आना चाहते हैं। एक स्टेप इसने उठाया, अब दोनों को स्टेप उठाने पड़ेंगे, है ना। अकेला आएगा तो टाइम लग जाएगा। चलो, एक स्टेप इसने उठाया, एक इसने उठाया, ठीक है, बाकी बीच में ये पत्थर है। फिर से एक स्टेप इसने उठाया, एक स्टेप इसने उठाया, ये आगे, कितने दूर कितने पास। अब ये फिर से आगे, ये फिर से ये आगे, ये कहते हैं हमें और भी पास आना चाहते हैं, ठीक है। भी इन्होंने एक एक स्टेप और उठा लिया। फिर ये कहते नहीं, अभी हम फिर से दूर हो गए। फिर ये कहते चलो एक एक स्टेप और उठा के देखते हैं कि ज्यादा पास थोड़ी आएंगे। इनको क्या पता, ये तो दूर होते जा रहे हैं। फिर इसने एक और स्टेप उठा लिया, ये जहां थे वहीं पहुंच गए।
उतनी दूरी पे क्या कर ली इन्होंने, पोजीशन चेंज कर ली, है ना। कि वही बोलते हैं एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। ये पहले क्या थे, दूर, फिर बिल्कुल पास आ गए और फिर बिल्कुल दूर चले गए। कितने दूर कितने पास, इसी टाइप की है 6x6 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले बताती हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, और फिर मैं उसको अप्लाई करना सिखाती हूँ। वैसे मैंने ये आपको समझा रखा है, ठीक है, ये लेक्चर जो है ये मैंने समझा रखा है आपको। ये वैसे प्रीवियस में भी हो सकता है, चलो समझा देती हूँ दोबारा, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता हमारा। चलो राइट कर दूं, A 0 0 0 1 2 3 4 B। बिल्कुल ध्यान से समझना इसको, कितने पास कितने दूर आ गए हैं, ये बिल्कुल पास पास। इनको फिर भी चैन नहीं आया, ये बोलते हैं हम फिर भी चलेंगे। लो भाई चल लो, हो जाओ और दूर दूर। यहाँ पे जनरल वे में मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि अगर कोई और ऑर्डर में मैट्रिक्स दी हो या फिर किसी और उसमें गिवन हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको एक्सपेंड करती हूँ जैसे नॉर्मली हम करते हैं। ये आ गया, ठीक है, ये येलो वाली देखना, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। ए लिया मैंने, ठीक है, ए मल्टीप्लाई में क्या होता है, -1 कोफैक्टर होता है क्या, ये किस पोजीशन का है वो प्लस हो जाते हैं। अब इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11, तो फिर -1 के ऊपर क्या हो जाते हैं 1 + 1, ये आ जाएगा, ठीक है। और इनटू में ये जो बीच का माइनर बचा है इसको राइट कर दो, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। A0 0 B0 0 AB 0 0 0 B A 0 0 and the next is B0 0 A 0, लास्ट में सारे 0 और ये बच गया मेरे पास, ठीक है। अभी फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है तो फर्स्ट रो में एक और एलिमेंट है मेरे पास, कौन सा है देख लेते हैं, ब्लू से करती हूँ, बी वाला है। अब मैंने बी के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दिया, कॉलम गया और ये वाली रो गई। अभी देखो क्या बचा, ये ब्लू लाइन ग्रीन लाइन वाला बचा, ये देखो ये वाली चीज ये बची, ये ग्रीन वाली चीज, ठीक है। तो कर दो फिर b इंटू -1। अब b का जो है पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो एंड 6th कॉलम, यानी कि 1/6 पोजीशन है, तो 1 + 6, ठीक है। मैं इसलिए बेसिक बता रही हूँ ताकि किसी को कुछ भी मतलब नहीं भी आता हो वो समझ जाए, है ना, बेसिक से, कि जिसको अगर पहले नहीं पढ़ रखा है जिसने, उसे भी इजीली समझ में आ जाए। चलिए अब ये मैट्रिक्स लिख दो, माइनर 0 A 0 0 B, नेक्स्ट 0 0 A B 0, यही थी, बिल्कुल ठीक है। देन 0 0 B A 0, लास्ट इज A। अब तो 0 0 में ही फंस जाएंगे मैम, तभी तो शॉर्टकट बताया है, बट जनरल भी तो पता होना चाहिए। चलो ये आ गया मेरे पास। उसके बाद मैं क्या करने जा रही हूँ, ये कितने कितने क्रॉस के रह गए, 5 × 5 5 × 5। अभी तो ध्यान से देखो, ये पावर ओड है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, माइनस भी बन जाएगा, ठीक है। ये इवन है तो ये A बन जाएगा। अभी मुझे इन दोनों को एक्सपेंड करना है, बिल्कुल इन दोनों को एक्सपेंड करना है, देखो कर देते हैं। तो इधर ना ध्यान से देखो, अभी इसको या तो मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करती हूँ या तो मैं इसके अलोंग, बताओ किसके अलोंग करूं। अभी ना हम लोग बड़े आलसी लोग हैं, यहाँ मुझे 2 एलिमेंटों के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो मैं नहीं करूंगी। इसको मैं क्या कर दूंगी, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दूंगी, समझ रहे हो, किसके अलोंग एक्सपेंड कर दूंगी, इसके अलोंग, फाइन। तो बच जाएगा फिर। अब इधर देखो इसको, लास्ट रो में क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो मैं इसी के अलोंग इसको एक्सपेंड करना इजी समझूंगी, ठीक है। तो चलो कर देते हैं एक्सपेंड, दिक्कत क्या है, A है इनटू, अब इधर ध्यान से देखना, इधर ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5th रो, और कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5th ही कॉलम है। तो यहाँ आ जाएगी -1 raised to the power 5 + 5, ठीक है। और इसके आगे एक और A तो है ही मल्टीप्लाई में, वो पीछे वाला। चलो अब देखते हैं माइनर क्या बची है,
ये माइनर बची है, ये इतना पोर्शन A0 0 B 0 A B 0 एंड सो ऑन। ये वही बिल्कुल सेम वही पिछली वाली मैट्रिक्स बन गई, कितने दूर कितने पास, एक एक स्टेप वाला, फिर इंटरचेंज होता जाएगा एंड देन BA0 0, यही मैट्रिक्स बन गई। ठीक है जी। फिर उसके बाद माइनस भी था इनटू में। अब नेक्स्ट को देखती हूं मैं क्या कुछ बना है या फिर नहीं। नेक्स्ट में क्या होगा, देखो इधर ये रहा। अब इसमें भी यही सोचने वाली बात है कि मैं किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूं। फर्स्ट रो में करती हूं तो देखो 2 एलिमेंट है, अब इसमें भी देखो लास्ट रो है, लास्ट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो मैंने इसको इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, और कौन सी पोजीशन का एलिमेंट है ये, 5th रो 1 2 3 4 5 और फर्स्ट कॉलम यानी कि 5 1, तो इसको लिख दूंगी मैं b इंटू -1 रेज़ टू पावर 1 + 5। और बची क्या माइनर, बचेगी क्या, सेम A0 0 B 0 A B 0 0 B M, वही सेम कितने दूर कितने पास वाली मैट्रिक्स बन गई भैया। तो A0 0 B 0 A B 0 0 B A 0 देन B A 0 0, यही मैट्रिक्स मेरे पास बन गई। ठीक है, अब इधर देखो क्या इनमें कोई फर्क है, दोनों बिल्कुल ही सेम बन रही है ना, दोनों क्या बन रही है मेरे पास, एग्जैक्टली सेम बन रही है मैट्रिसेस। ठीक है जी। अब मैंने इसको del4 नाम दे दिया, तो इसको ले लिया A² - B², ये B² बन गया, इनटू में del4। अभी del4 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है जी, निकाल लेती हूँ। A0 0 B 0, एक मिनट कहाँ गया, 0 A B 0 0 B A 0 एंड B A 0 0। ये कुछ और बन रहा है, ये नहीं, ऐसे तो नहीं बनना चाहिए, गलत किया हमने कुछ। क्या बन रहा था, A0 0 B, अरे B0 0 A बन रहा था, क्या ले रहे हो तुम, लास्ट तुमने गलत कर दिया। ये बना है B0 0 A। ठीक है, दोनों में गलत, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। यही तो तुम सोचोगे, अगर मिस्टेक नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे। वही है ना, जब गलती करते हैं तो वो चीज बिल्कुल पक्की हो जाती है हमारे दिमाग में। इसको बिल्कुल वही मेथड करना है एक्सपेंड करने का, पहले फर्स्ट रो के अलोंग। ठीक है, ये वाला मेथड। तो ये क्या बन गया, A इंटू, फिर बच क्या गया, A B 0, उसके बाद B A 0, उसके बाद 0 0 A। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट माइनस बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट रो और 4 कॉलम, 4 + 1 5। ठीक है, और उसके बाद जब इसके अलोंग एक्सपेंड किया तो फिर क्या बच गया, ये बच गया 0 A B 0 B A एंड B 0 0। डन। अभी फिर से इसको एक्सपेंड करना है इसके अलोंग। ठीक है, क्योंकि अरे नहीं, उल्टा कर गए हम, ये लास्ट वाला हम उल्टा कर गए। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको यहां पे करके दिखाती हूं। ठीक है, इसका A इंटू में, अभी इधर मैं देखो, इधर सिंगल एलिमेंट है जैसे हमने पीछे किया था, तो फिर मैं प्रेफर करूंगी इसके अलोंग। ठीक है, अभी ये बन गया A इंटू, फिर ये क्या बन गया, A² - B²। ठीक है, और ये A² इंटू A² - B² माइनस, अभी इधर भी मैं इसी के अलोंग प्रेफर करूंगी इसको करना। ठीक है, ये हो गया -B इंटू, और B ऑलरेडी था, ये 2 भी थे ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये तो मैंने डेल लिया है ना। ठीक है, A इंटू, अब इधर एक भी ये रहा, अभी मैंने इसके अलोंग एक्सपेंड किया तो एक भी ये आ गया, ये क्या बन गया, वही वापस से A² - B²। अभी क्या किया, इसको कॉमन ले लो, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, A² - B² ले लिया कॉमन, लेफ्ट हैंड साइड में बचा ये सिंगल A², राइट हैंड साइड में बचा ये सिंगल
बी स्क्वायर, तो टोटल क्या बन गया भाई 2 बन गए ये तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये del 4 आ गया। मुझे ये फाइंड आउट करना था, तो फिर यहाँ पे मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है वो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो टोटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है। अब हम करेंगे इसको डायरेक्ट अप्लाई, ठीक है, समझ गए। चलो अभी हम करते हैं इसको डायरेक्ट अप्लाई। सबसे पहले तो देखो क्या 2 की मल्टीपल है, ये चीज देखनी होती है मुझे। बिल्कुल है, 6 क्रॉस 6 है, तो 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, तो फिर ये जो बचता है ये पावर में चला जाता है। तो कैसे करते हैं, ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर रेज टू द क्यूब, देन 1 माइनस 4 का क्यूब माइनस 3 क्यूब माइनस 27। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन, समझ रहे हो। सो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए रीड करते हैं हम क्वेश्चन को, क्या राइट है। पेन, ओके। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये भी CSIR नेट दिसंबर 2011 बी पार्ट का क्वेश्चन है, यानी कि ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। सपोज द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू दिस, एक मैट्रिक्स गिवन है एंड अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन आइगन वैल्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी आइगन वैल्यू। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद सोल्व करने की इसको कोशिश करो, ठीक है, और फिर मैं करवाती हूँ, तो जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करो। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन मैट्रिक्स है मेरे पास। ओके, अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक आइगन वैल्यू मेरे पास गिवन है कि क्या होगी, वो लैम्डा है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो, और सेकंड निकालनी है मुझे। सबसे पहली चीज इसमें एक चीज यूज होगी, इसमें ना 3 चीजें मैंने आइगन वैल्यू में जो शॉर्टकट्स में बताई थी आपको, थ्योरी के लेक्चर देख के आओ अगर नहीं देखे हैं तो। वी नो दैट द सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, मैंने ए ले ली मैट्रिक्स, ठीक है, एंड द सेकेंड द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एंड द थर्ड वन इज इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो चारों इंपॉर्टेंट है बट ये कोई कोई बताता है, इफ द सम ऑफ ईच रो और कॉलम, या तो रो या तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इज कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू है a। इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, उसमें फर्स्ट रो के जब एलिमेंट को सम करती हूँ उसका भी मान लिया 2 आ रहा है सम, सेकेंड रो के एलिमेंट को प्लस कर रही हूँ तो भी 2 आ रहा है, थर्ड रो के एलिमेंट को प्लस कर रही हूँ तो भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो फिर देन A must be आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 2 आ रहा है तो एक आइगन वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 2। ऐसे ही अगर ईच कॉलम का सम मेरे पास 3 आता, देन आई कैन से 3 मस्ट बी आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं राइट कर देती हूँ मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, दिस इज 40 माइनस 29 माइनस 11 माइनस 18 30 माइनस 12 26 24 एंड माइनस 50, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए क्या होता है, पहले हमें कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, फिर क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना होता है, और फिर हमें स्पीड बढ़ानी होती है कि हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखो और फिर मैं फटाफट से आप जैसे आप करते जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले वही चीज देखो, इसमें ईच रो का सम देखो कुछ और आ रहा है या सेम आ रहा है, देखते हैं। जब इसके एलिमेंट्स को मैं प्लस करती हूँ क्या वैल्यू आ रही है बताओ, 40 माइनस
29 और ये 9 + 10 2 एंड 1 30। तो क्या आ गया, ये 10 आ गया, आया कि नहीं? ये गलत कर रहे हैं, देखो 40 - 29 - 11 क्या आ गया, 20 + 30 39 एंड 40। तो ये तो 0 आ गया, 40 ही आ गया, 0 आ गया। देन जब इसका करते हैं हम इसके एलिमेंट्स को प्लस, सेकेंड रो के एलिमेंट को 30 एंड दिस वन 10 + 10 20 28 एंड देन 30, ये भी 0 आ रहा है। फिर लास्ट को ऐसे नहीं कि 2 आगे तो तीसरे को छोड़ दो, नहीं, लास्ट के एलिमेंट को भी देखो, 20 + 20 40 46 50, तो ये भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स 0 तो आइगन वैल्यू मेरे पास एक मिल गई, ठीक है। और एक आइगन वैल्यू मुझे गिवन है लैम्डा होगी। अब मैं लगाऊंगी, अब देखो आंसर्स में प्लस माइनस है, यानी कि मुझे इनमें से कुछ प्लस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्लस का देखो ऊपर सम वाला, ठीक है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल है, ट्रेस के। एक आइगन वैल्यू लैम्डा हो गई प्लस 0 और जो तीसरी है उसको मैंने x मान लिया। अब ट्रेस किसके इक्वल है, इधर देखो, ये इधर भी देख लो या ऊपर देख लो, कहीं पे भी देख लो, ये होता है ट्रेस, डायगोनल एलिमेंट का सम करो प्लस 40 50 गया -10 एंड देन इट इज इक्वल टू 20 आ गया। 0 तो कैंसिल, x की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्या आ गई 20 - लैम्डा। अब फटाफट से देखो ऑप्शंस में आ रहा है 20 - लैम्डा, बिल्कुल आ रहा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डन हो गया हमारा सी ऑप्शन। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। चलिए फटाफट से सोल्व करो, पॉज करो वीडियो को और सोल्व करो। चलिए चलो, आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब मैं आपको करवाती हूँ। यहाँ पे गिवन क्या है, लेट A be a 5x4 matrix with real entries such that the space of all solution of linear system is given by this। अभी मैंने 2 टाइप के पढ़े थे, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से थ्योरी वाला देखो, प्रमोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिना थ्योरी के तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। Ax = 0 and Ax = b, दिस इज होमोजीनियस एंड दिस इज नॉन होमोजीनियस। अब यहाँ पे Ax = b है, मतलब ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या होता है, ये देखो इस टाइप की होती है कुछ m × n, और जो ये कॉलम होते हैं इतने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, और ये b किस फॉर्म का होगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का रो आता है, सेकंड का कॉलम, तो ये m × 1 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अभी इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, माइनस रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस 1। अब ये 1 क्यों आता है, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन है ना वो ऐसे समथिंग आते हैं कि x + 1 या फिर 2, जैसे इस टाइप के। हाँ, इसमें 2 टाइप के सॉल्यूशन आएगा, एक तो सिंपल नंबर वाला, ये होमोजीनियस वाला, और दूसरा वेरिएबल वाला, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं प्लस। अगर इस टाइप के में निकालते हम Ax = 0, इसके आ जाता नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें प्लस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 है, तो ये एस वाली चीजें नहीं आएगी, सिंपल 1 2 3 आएंगी। तो ये चीज करते हैं। अब देखो फाइंड क्या करना है, मुझे रैंक निकालना है, ठीक है। रैंक निकालना है यानी कि ये निकालना है, फॉर्मूला चेंज कर दो, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ सॉल्यूशन। डन। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल देखो कितने हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं मेरे पास, ये दे ax', ए का मुझे ऑर्डर पता होता है तो मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल पता लग जाएंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल कॉलम के इक्वल होते हैं मैट्रिक्स के, तो मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ वेरिएबल मेरे पास क्या आ गए 4, ठीक है, प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके देखो इनको ना डिफरेंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4, एक तो इस टाइप का होगा, और ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट। अब ऐसे तो 4 कह दोगे तुम, नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ, और दूसरे 2s 3s 4s और 5s, ठीक है।
अब इधर देखो, सबसे पहले ये होमोजीनियस के कितने हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है लीनियर, बाकी सब उसके मल्टीपल है ना। 1 में 2 मल्टीप्लाई करो 2 बन गया, 3 करोगे 3 बन जाएगा, 4 करोगे 4, यानी कि इस केस में लीनियर इंडिपेंडेंट सिर्फ एक ही है। और इधर जो ये बचे वेरिएबल वाले, इधर भी सिर्फ एक ही है, 2 है, तो 2 का फिर मल्टीपल हम 3 बना सकते हैं। कैसे बनाए मैम, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, बन गया 3s। ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2s को 2 से, बन गया 4s। ऐसे ही 2s को मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से, बन गया 5s। यानी कि इधर भी सिर्फ एक ही है मेरे पास सॉल्यूशन, एक इसका और एक इसका, 2 बन गए टोटल। ठीक है, तो ये बन गया 5 - 2। तो रैंक मेरे पास क्या आ गया मैट्रिक्स का, 3। सो कौन सा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया, 4 + 1 - 2, आई थिंक 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे पास, बी। समझ रहे हो, मेरे ख्याल से तो यही है बिल्कुल, कुछ किया तो नहीं हमने गलती। n - रैंक ऑफ a + 1, ठीक है, आई थिंक ये सही है, करेक्ट है। चलो आगे करें, नेक्स्ट करते हैं। चलो हम अब इसमें हम क्या करते हैं, रुको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। अब मेरे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज कैसी है, रियल है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज दिस एंड ट्रेस ऑफ ए इज दिस। ठीक है, डिटर्मिनेंट a + i का भी दे रखा है, देन मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, आज हम आई थिंक बी पार्ट की कर लेंगे, आगे सी पार्ट के हैं, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, फिर तो सी पार्ट के ही क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको। चलो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए मैंने ले लिया क्या, 3x3 की मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अब मुझे निकालनी है इसकी आइगन वैल्यू। भाई मैट्रिक्स ही नहीं दे रखी जब मुझे, तो मैं आइगन वैल्यू कैसे निकालूं, बाकी चीजें तो दे रखी हैं। अब मुझे क्या दे रखा है, ट्रेस 0। मेरे को पता है जो सम होगा आइगन वैल्यूज का वो क्या होगा, ट्रेस के इक्वल, ये हो गया। डिटर्मिनेंट भी मेरे पास गिवन है, क्या है 6, तो x y z प्रोडक्ट होगा वो 6 हो जाएगा। एक और चीज गिवन है मुझे, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a + i = 0। अभी मुझे बताओ डेफिनेशन क्या होती है मेरे पास किसी आइगन वैल्यू की, कब कहते हैं हम कि आइगन वैल्यू है ये, कब, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब जो मैट्रिक्स है -λi आइडेंटिटी = 0। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए मैट्रिक्स, तब हम कहेंगे जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी किसकी, a की। यही इस पे अप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस, ठीक है, -1, माइनस प्लस बन जाएंगे, ठीक है, इंटू i = 0, सेम आ गई। तो यहाँ से -1 इज आइगन वैल्यू ऑफ a, एक आइगन वैल्यू मेरे पास आ गई। अब ऑप्शन में देखो, ये -1 कहाँ कहाँ है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अभी बाकी देखो, ट्रेस का लगा के देखें, सम किसका 0 आ रहा है। फर्स्ट के एलिमेंट को जब मैं प्लस करती हूँ, -1 + 2 + 3, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, बट होना चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि ट्रेस 0 है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट भी -1 + 2 - 3, ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं, तो ये -3 + 3, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इज करेक्ट, -1 - 2 and 3। ठीक है, हो गया, यही है ना, क्योंकि मेरे पास ट्रेस 0 दे रखा है। हाँ ठीक है, तो इजीली सोल्व कर लिया हमने 5 सेकेंड्स में। चलिए आगे करते हैं। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई हुई है, क्या, रैंक ऑफ a + b, या तो आप मैट्रिक्स लेके देख लो या फिर आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी रिमेंबर करो। रैंक ऑफ a + b क्या होता है, <= रैंक a + रैंक b, एंड रैंक ऑफ ab is <= मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ a रैंक ऑफ b। ठीक है, आप एग्जांपल लेके भी इसको प्रूव कर सकते हो और ऐसे भी,
या और एक और चीज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वो मैंने थ्योरी में करवाई थी, जो इफ़ ए इज़ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन हम क्या कर सकते हैं, रैंक ऑफ ए बी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आती है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनको रिमेंबर रखना। तो ये पता है मुझे, इसका बी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे मेरे पास क्या है, सी पार्ट के क्वेश्चन है। सी पार्ट के आई थिंक हम नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि एक में बी के कर लेते हैं, दूसरे में हम सी पार्ट के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रुको, चलो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू सो मच।